तो आज का जो ये थंबनेल है, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, इसका मतलब यही है कि अब हिंदू पक्ष भी ये जान गया है कि कैसे अदालतों में अपनी बात रखनी है। यही वजह है कि उसने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई अगर कोई अदालत ने कोई फ़ैसला सुनाया तो इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर अदालत ने जो है कोई फ़ैसला सुनाया और वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ गया, मुसलमानों के पक्ष में गया, तो इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। और ये वही दलील है जो दशकों से मुस्लिम पक्ष जो है अदालतों में देता आया है। नमस्कार, ये जो थंबनेल मैंने बनाया है आज के वीडियो का, आज के एपिसोड का, जिसमें मैंने लिखा है मियाँ की जूती मियाँ के सिर, तो ये थंबनेल मैंने ऐसा क्यों बनाया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी ये बता दूं कि जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला को लेकर, धार में जो भोजशाला है, राजा भोज की जो बनाई भोजशाला है, उसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, उसमें अभी शुक्रवार को जो है मुस्लिम पक्ष जो है फिर गया था सुप्रीम कोर्ट और उसने कहा था कि उसे जो ज़मीन देने की बात कही गई थी भोजशाला परिसर के सटे, वहाँ नहीं दी गई है। और जो ज़मीन दी गई है वो ज़मीन जो है उनके हिसाब से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है भोजशाला से। ये जगह जो है मालीवाड़ा है, जहाँ ये सरकार ने उन्हें, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है उन्हें जगह दी थी मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि पिछली बार अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था इस मामले पर कि भाई उन्हें जो भोजशाला है उसके आसपास जो है उसके सटे जो है कोई जगह देनी चाहिए मुस्लिम पक्ष को, ताकि वहाँ वो शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच जो है नमाज पढ़ सके। लेकिन बाद में प्रशासन ने, धार के प्रशासन ने मुस्लिमों को जो जगह दी वो मुस्लिमों के हिसाब से, मुस्लिम पक्ष के हिसाब से दूरी पर है। मतलब उनके हिसाब से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर है भोजशाला से, जबकि प्रशासन का कहना है कि ये जगह जो है सिर्फ 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो सरकारी पक्ष है इस मामले में, तुषार मेहता भी वहाँ रहते हैं कोर्ट में, तो उनका कहना है कि ये 900 मीटर की दूरी पर है ये जो जगह दी गई है मालीवाड़ा में अब मुस्लिम पक्ष को नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उसी को लेकर जो है मुस्लिम पक्ष फिर गया था सुप्रीम कोर्ट और वहाँ गुहार लगाई थी कि हमें जो है आपके कहे के हिसाब से जो है जगह नहीं दी गई है, भोजशाला से सटी जगह नहीं दी गई है। तो शुक्रवार को जब सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ठीक है, इस पर जो है हम 29 जुलाई को जो है सुनवाई करेंगे। इसी बीच जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि नज़दीकी, मतलब भोजशाला के पास ही उससे सटी हुई कोई ज़मीन जो है वहाँ मुसलमानों को दे दी जाए। लेकिन जो मेरा थंबनेल है मियाँ की जूती मियाँ के सिर, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी जो दोबारा विवाद शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके पीछे प्रशासन ने कहा है कि ये जो है सुरक्षित जगह है। भोजशाला से जुड़े लोगों ने भी जो है कहा है कि ये जो भोजशाला है और उसके 300 मीटर में जो दायरा, जो ज़मीन आती है वो संरक्षित क्षेत्र है एक तरह से, और यहाँ जो है 300 मीटर के दायरे में जो है मुसलमानों को कोई जगह न दी जाए। और उन्हें अगर इस संरक्षित क्षेत्र से बाहर ज़मीन दी जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब भोजशाला वालों को जो है कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस भोजशाला के 300 मीटर के दायरे में जो है मुसलमानों को कोई ज़मीन जगह दी जाए नमाज़ पढ़ने के लिए। और जो धार प्रशासन है उसका भी यही कहना है कि जो मालीवाड़ा में जगह दी गई है मुसलमानों को, वो कानून और व्यवस्था के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से सबसे मुफीद जगह है, सबसे सही जगह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजशाला से जुड़े लोग भी और धार प्रशासन भी कानून और व्यवस्था को जो है अहम मान रहा है। तो अब देखिए, इसके पहले मुस्लिम पक्ष इस देश की अदालतों में यही कहता था कि अगर हिंदू को यहाँ पूजा करने की अनुमति दी गई या कोई और उसे धार्मिक छूट दी गई तो इससे जो है इस इलाके का जो है धार्मिक सौहार्द खराब होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है खराब हो जाएगी, मामला जो है टेंस हो जाएगा, माहौल में तनाव पैदा हो जाएगा। यही बात जो है मुसलमान अक्सर जो है अदालतों में कहते थे जब कोई फ़ैसला हिंदुओं के पक्ष में होता था। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण जो है मदुरई का है। तिरुपरंकुंद्रम में जो है हिंदुओं को मंदिर में दिए जलाने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई
तमिलनाडु सरकार के द्वारा, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि अगर हिंदुओं ने मंदिर में दिए जलाए इस पहाड़ी पर, और चूँकि इस पहाड़ी पर ऊपर दरगाह है, तो यहाँ जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी, तनाव जो है माहौल भरा हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा। इसीलिए जो है हम यानी कि तमिलनाडु सरकार यहाँ हिंदुओं को मंदिर में दिए जलाने की अनुमति नहीं देगी। मतलब अभी भी ये मामला जो है लटका हुआ है। पहले स्टालिन सरकार ने इजाज़त नहीं दी थी हिंदुओं को मंदिर में दिए जलाने की, और अब जो है ये नई सरकार टीवीके की आई है, जोसेफ विजय की, उसने भी जो है मना कर दिया है इसी आधार पर कि इससे जो है माहौल ख़राब होगा। और अब देखिए, अब यही दलील जो है हिंदू दे रहे हैं भोजशाला वाले मामले में। कह रहे हैं कि अगर ये भोजशाला के पास मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जगह दी गई तो इससे जो है कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी, इससे जो है तनाव पैदा हो जाएगा, इससे जो है धार्मिक सौहार्द को खतरा है। मोटे तौर पर इसका यही मतलब है, और धार प्रशासन भी यही कह रहा है कि ये जो जगह दी गई है मालीवाड़ा में, जो भोजशाला से 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है, वो सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ जो है कानून और व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन भी मानता है कि भोजशाला से सटी जगह अगर दी गई नमाज के लिए मुसलमानों को, तो इससे जो है कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। यही दलील जो है मुस्लिम पक्ष अदालतों में दशकों से देता आ रहा है। अगर कोई फ़ैसला उसके पक्ष में नहीं जाता है, तब हिंदुओं के पक्ष में जाता है, तब वो इसे रुकवाने के लिए ये दलील देता है मुस्लिम पक्ष कि अगर प्रशासन ने अनुमति दी, हिंदुओं को धार्मिक छूट दी, पूजा करने की छूट दी, या जुलूस निकालने की छूट दी, या ऐसी ही कोई और छूट दी, तो इससे जो है इलाके में तनाव पैदा हो जाएगा, धार्मिक माहौल ख़राब हो जाएगा, सौहार्द ख़राब हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। तो अब जो है हिंदुओं ने इसी चीज़ को अपना लिया है। अब हिंदू भी कह रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी अगर मुसलमानों को भोजशाला से सटे कोई ज़मीन दी गई नमाज के लिए। तो ये फ़र्क आया है। अब हिंदुओं ने भी इस चीज़ को समझा है कि कैसे जो है अदालतों में अपने मुकदमे लड़ना है। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कहा था कि भाई ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इसमें जो है हमें बड़े सोच समझकर आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जगह जो है गौशाला जो है मंदिर है, सरस्वती देवी का मंदिर है, और इसे हिंदू और इस पर जो है हिंदुओं का ही हक है, और मुसलमानों को यहाँ नमाज पढ़ने से उसने मना कर दिया था हाई कोर्ट ने। तो इसी के खिलाफ जो है मुस्लिम पक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसने एक नई चीज़ इसमें जोड़ दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कह दिया कि भाई मुसलमानों को यहाँ जो है नमाज़ पढ़ने के लिए ज़मीन दे दीजिए गौशाला के पास, वो नमाज़ पढ़ेंगे, जबकि ऐसी कोई मांग लेकर मुस्लिम पक्ष गया ही नहीं था। मुस्लिम पक्ष तो गया था सुप्रीम कोर्ट जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जगह जो है गौशाला जो है मंदिर है और इसे हिंदुओं को दे देना चाहिए, और हिंदुओं को दे दिया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ गया था मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब ये वही समझे कि उसने ऐसा इसमें ये बात नहीं क्यों जोड़ दी कि भाई इन्हें जगह दे दी जाए नमाज़ पढ़ने के लिए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने भी ऐसी कोई मांग नहीं की थी। और मुस्लिम पक्ष भी इस बात को जानता है, वो इस बात को बखूबी जानता है कि अगर कोई फ़ैसला उसके खिलाफ जाता है और वो बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई राहत दे देगी। और गौशाला वाले मामले में भी यही हुआ है। मुस्लिम पक्ष जो है बार बार सुप्रीम कोर्ट गया है। पहले वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नई बात कह दी, जगह देने की बात कह दी नमाज के लिए। उसके बाद जब धार प्रशासन ने उन्हें नई जगह दी तो अब वो नई जगह के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया मुस्लिम पक्ष। वो जानता है कि अगर वो बार बार जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो उसे कोई ना कोई राहत ज़रूर मिलेगी। तो अब देखना है कि जो 29 तारीख को सुनवाई होती है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या निर्णय लेता है, ये देखना जो है बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो आज का जो ये थंबनेल है
मियाँ की जूती मियाँ के सिर। इसका मतलब यही है कि अब हिंदू पक्ष भी ये जान गया है कि कैसे अदालतों में अपनी बात रखनी है। यही वजह है कि उसने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई अगर कोई अदालत ने कोई फ़ैसला सुनाया तो इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर अदालत ने जो है कोई फ़ैसला सुनाया और वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ गया, मुसलमानों के पक्ष में गया, तो इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाएगी। और ये वही दलील है जो दशकों से मुस्लिम पक्ष जो है अदालतों में देता आया है, वैसे फ़ैसलों में जब फ़ैसला मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जाता है।